हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से ना बहुत ही बढ़िया जो मूवी है सेट हो चुकी है और ये आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ा हिट ये दे रहा है पोस्ट क्रेडिट सीन। हालांकि मूवी कैसी थी या कैसी नहीं थी, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि ये मूवी मुझे ऑन एन एवरेज 5 में से मैं देता हूँ किसी मूवी को 4, किसी को 4.5, मैं दूंगा इसको 3.25। तो या इतना ही मैं कहना चाहूंगा और इस तरह स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। और जो मैं बोलने वाला हूँ वो सारा का सारा स्पॉइलर होने वाला है। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है देन डू नॉट वॉच दिस वीडियो एंड बाद में आना आराम से इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Wait for it. तो मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लीडर को कैप्चर किया जा चुका है और वो राफ्ट में चला गया है। राफ्ट में जाने के बाद वो बैठा होता है और वहाँ पे एंथनी मैकी का कैरेक्टर जो है यानी कि सैम विल्सन, नया वाला कैप्टन अमेरिका, वो आता है और बोलता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू शर्त आ जाएगा। तब लीडर वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें जोक सुनाऊं। तब एंथनी मैकी का कैरेक्टर बोलता है सैम विल्सन के भाई हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर मैच नहीं करता। तो बोलता है कि ठीक है मैच नहीं करता, लेकिन ये वर्ल्ड तो मैच करता है ना। तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है इस दुनिया में और मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई है और वो लोग आने वाले हैं और इस दुनिया को क्या तुम बचा पाओगे। तो यहाँ पे जो एंथनी मैकी का कैरेक्टर है सैम विल्सन, वो इस बात को सुनता रहता है और यहाँ पर बेसिकली जो लीडर है वो बोल रहा है कि जब दूसरे लोग आएंगे तुम अपनी धरती को बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। और वो बात कर रहा है इनकर्जन्स की। जी हाँ, ऑब्वियसली वो बात कर रहा है सीक्रेट वॉर की। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि आने वाली सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर ना हमें एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मल्टीपल स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, मल्टीपल कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे, मल्टीपल आयरन मैन देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लीडर है वो ये कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही हो जो इस धरती को बचा रहे हो, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर कोई और मल्टीवर्सल एग्जिस्ट करता है, जो कि वो बोलता भी है कि क्या तुम्हें लगता है कि यही धरती एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली वो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ये बता रहा है कि भाई और भी धरतियां एग्जिस्ट करती हैं और भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जब वो तुम्हारी धरती पर आएंगे और तुम्हारी धरती पर हमला करेंगे तो क्या तुम अपनी धरती को बचा पाओगे उनसे। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, अब देखो हमें ये बात पता है कि जब सीक्रेट वॉर आएगी ना वहां पे हमें मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तब जो अपनी अर्थ को बचाने के लिए वो करना चाहते हैं वो करेंगे। और जो 616 अर्थ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यहाँ के जो हीरोज हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी अर्थ मर जाए और सामने वाले की अर्थ बच जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लीजिए इस अर्थ में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है और दूसरी अर्थ से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आता है। अब उसकी अर्थ को बचाने के लिए अगर उससे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपनी अर्थ को खत्म होते हुए, अपने यूनिवर्स को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। चाहे वहां पे कोई और हो ना हो, लेकिन उसकी खुद की फैमिली तो है, वो लोग तो है जिनसे वो प्यार करता है। तो यही जो है वो लीडर बता रहा है कैप्टन अमेरिका को और बोल रहा है कि क्या तुम अपनी धरती को बचा पाओगे उन लोगों से। और ये बहुत ही बड़ा नॉड है सीक्रेट वॉर की तरफ। तो आपको याद रखना है कि ये मूवी चाहे कैसी भी हो, लेकिन एंड में ये जो लीडर है ना ये बात कर रहा है सीक्रेट वॉर की और ये किसी चीज की बात नहीं कर रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा हो सकता है कि ये बात कर रहा हो डॉक्टर डूम की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इसके डायलॉग्स है ना उन डायलॉग से तो यही लग रहा है कि वो ये बता रहा है कि तुम हीरोज हो, ठीक है, तुम अपनी अर्थ को बचा रहे हो, ठीक है, लेकिन बाकी के जो हीरोज हैं जब अपनी अर्थ को बचाने के लिए वो आएंगे तो तुम क्या करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है और ऑब्वियसली अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है तो डॉक्टर डूम की बात भी नहीं हो रही है। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीक्रेट वॉर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे मल्टीपल यूनिवर्सेस और उन मल्टीपल यूनिवर्सेस की लड़ाई होने वाली है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो यूनिवर्स हमने देखा था A38, उसका जो कोलिजन है, उसका जो इंकर्जन है वो MCU की जो अर्थ है 616 उसके साथ में होने वाला है। और उसके हीरो और हमारी अर्थ के जो हीरो हैं वो दोनों एक दूसरे से आपस में भिड़ेंगे अपनी अपनी अर्थ को बचाने के लिए। तो क्या एक्चुअली में ऐसा होगा ये तो हमें नहीं पता, बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब ये सारे के सारे जो अर्थ है जब एक दूसरे से भिड़ेंगी ना, जब सारे के सारे यूनिवर्स जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ेंगे ना, तब एक ऐसी जगह जरूर क्रिएट होगी जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड, जहां पर एक ही हीरो के मल्टीपल वेरिएंट जो है वो अपनी अपनी अर्थ को बचाने के लिए लड़ेंगे और उस बैटल वर्ल्ड को बनाने वाला होगा डॉक्टर डूम। वैसे ये कोई ऐसी मूवी नहीं थी जहां पर हमें मल्टीवर्सल एलिमेंट देखने को मिलते, क्योंकि ये एक ग्राउंडेड मूवी है, ग्राउंडेड बंदे की जो कि ग्राउंडेड काम करता है। लेकिन इन्होंने ये बहुत ही अच्छा किया क्योंकि आने वाले टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 महीने के अंदर जो है वो अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर जो सीक्रेट वॉर है उनकी शूटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। पहले डूम्सडे की होगी, फिर हमारी जो सीक्रेट वॉर की होगी। अब उनको ये बात पता है कि ज्यादा मूवी नहीं है और इस साल तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसी मूवी है जिससे थोड़ा थोड़ा हिंट देके उनको कुछ ना कुछ सेट करना है।
पहली मूवी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि तुमने आज देख ली है। सेकंड मूवी होने वाली है थंडरबोल्ट, जो कि मई में आएगी, और उसके बाद हमें लास्ट में देखने को मिलेगी हमारी फैंटास्टिक फोर। अब चाहे ये दो मूवी हो, कैप्टन अमेरिका 4 और थंडरबोल्ट्स, इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारी मूवी आने वाली है हमारी फैंटास्टिक फोर, उसके अंदर तुम्हें मल्टीवर्सल एलिमेंट देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मार्वल ने बिल्कुल सही किया है कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर देंगे और फैंटास्टिक फोर में काफ़ी कुछ दिखा देंगे, ताकि तुम फिगर आउट कर पाओ कि भाई अब आने वाली जो मूवी है वो डूम्सडे ही है, और डूम्सडे के अंदर बहुत ही बढ़िया कुछ होने वाला है। वैसे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुम्हें क्या क्या होगा डूम्सडे में। हमें ये बात पता है कि डूम्सडे जो होने वाली है वो अवेंजर्स को इंक्लूड करेगी, और इसमें सारे के सारे अवेंजर होंगे। ये बात भी खास है कि एंथनी मैकी और साथ साथ हमारे क्रिस हेम्सवर्थ, ये दोनों इस वक्त वहीं पर हैं जहां पर डूम्सडे की शूटिंग होने वाली है, यानी यूके के अंदर। तो भाई बहुत ही बढ़िया कुछ प्लान हो रहा है। और अवेंजर्स डूम्सडे में तो हमें ये बात पता ही है कि डूम जो है वो बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है, जहां पर वो सब चीज़ों के ऊपर राज करेगा, तभी तो वो बड़ा बैड बन पाएगा सीक्रेट वॉर के लिए। जब सारे के सारे हीरो को ये बात समझ में आएगी कि भाई देखो एक दूसरे से लड़ने कोई फायदा नहीं है, हम सारे एक साथ हो जाते हैं, डूम को हराते हैं, उसके बाद फिर हम एक अल्टीमेट यूनिवर्स बनाएंगे जहां पर सारे के सारे जो हीरो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, और सारे के सारे जो हीरोज हैं उनके बेस्ट जो वेरिएंट है वही एग्जिस्ट करने चाहिए। ये उनका प्लान होगा, जो कि डेफिनेटली इस मूवी के एंड से सेट हो गया है। वैसे अब मैंने सारी बात कर ली स्पॉइलर वाली, एक दो अपने पॉइंट्स मैं देता हूँ। भाई इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, मतलब ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बुरा है, एग्जीक्यूशन में अच्छा था, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि एंथनी मैकी को एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर खड़ा कर दिया। साफ दिख रहा है कि वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर खड़े हैं, और इनका जो शॉट है ये अलग से लिया गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि मूवी को जस्ट थिएटर से देने से पहले ना इन्होंने एक दो दिन पहले ही एडिटिंग की होगी कि भैया फटाफट से एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन बना देते हैं और लोगों को चिपका देते हैं। मुझे लगता है कि इस मूवी में जो एलिमेंट्स डिलीट किए गए हैं ना, वो ऐड करने चाहिए थे। ऑब्वियसली ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस मूवी को 4 बार शूट किया गया है। जी हाँ, 4 बार ही शूट किया गया है। तो या अब आई डू नॉट नो कि इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, बट आई वुड से इन दी एंड कि दिस मूवी वॉज अ फाइन चॉइस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया थी, बढ़िया लेवल की मूवी थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई, सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका देखना, एंथनी मैकी को एज नए कैप्टन अमेरिका देखना चाहता था मैं, एंड आई सॉ दैट। और जो बाकी के एलिमेंट्स से रेड हेल्क हो गया और बाकी के जो कैरेक्टर्स है जो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बहुत ही बढ़िया थे। बट अगर तुम ये एज्यूम करके चल रहे हो कि स्टीव रॉजर वाली बात आएगी, अगर तुम ये एज्यूम करके चल रहे हो कि कैप्टन अमेरिका जो हमारी 2 आई थी विंटर सोल्जर, उसकी तरह ये मूवी होने वाली है, सो आई एम वेरी सॉरी टू से कि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन मुझे इसके अगली जो मूवी आने वाली है थंडरबोल्ट्स, जो कि कुछ ही महीनों में आने वाली है, 3-4 महीनों में, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और उसका ट्रेलर वेलर जो है उसका ब्रेक डाउन करने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ कि भाई उस मूवी को ना मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जब वो मूवी आई, क्योंकि देखने में तो वो फिलहाल ठीक लग रही है। आई डो नॉट नो कि इस मूवी से ज़्यादा अच्छी होगी या इस मूवी से ज़्यादा बुरी होगी, बट हाँ, अगर ऑन द स्केल हम देखें तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने के बाद में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद में, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। आई विल वेट फॉर थंडरबोल्ट्स, और आई थिंक थंडरबोल्ट्स इससे ज़्यादा पैसा कमाएगी और ज़्यादा बढ़िया मूवी होने वाली है। आई बिलीव इन दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम मूवी कैसी लगी, पोस्ट क्रेडिट सीन में आया या नहीं आया, और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर का जो सेटअप है जो कि लीडर ने करा है और कैप्टन अमेरिका को बताया है कि भाई तैयार हो जाए, बहुत कुछ होने वाला है, ये तुम्हें कैसा लगा। ओवरऑल मूवी कैसी लगी ये भी बताना। सब कुछ मैंने बता दिया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।